हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। नोट्स जो है ये आपको 150 में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। टोटल 250 का पीडीएफ है जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय नृत्य का पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथकली। आपको बता दें, एक उत्तर भारतीय नृत्य कथक को ही कहा गया है। कथक को ही उत्तर भारतीय नृत्य कहा गया है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। कहाँ की है? एक तो राजस्थान की है और उत्तर भारत की क्या है, एक नृत्य शैली है। यह बहुत प्राचीन शैली है, क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। आप अगर जिन बच्चों ने महाभारत सुनी होगी या पढ़ी होगी वह सभी जानते हैं कथक का क्या है, उसमें वर्णन भी मिला गया है। मध्य भारत में इसका संबंध कृष्ण तथा और नृत्य से था। कृष्ण कथा और किससे? नृत्य से था। मुस्लिमों के काल में इसे दरबार में भी किया जाने लगा। वर्तमान समय में जो बिरजू महाराज है, इसके बड़े व्याख्यात रहे हैं। हिंदी फिल्मों में अधिकांश नृत्य इसी शैली पर आधारित है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कथक है यह राजस्थान और उत्तर भारत का क्या है, एक नृत्य शैली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। आपको बता दें कि जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश की क्या है, एक नृत्य शैली है। आइए देखते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। कहाँ पर है? जो दक्षिण भारत है यहाँ पर मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्ण जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहाँ रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। वहीं से क्या नाम पड़ा? कुचिपुड़ी। कहाँ कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत, जो भारत है उसकी क्या है, एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? कहने का मतलब यही है कि जो मोहिनी अट्टम है यह किस राज्य का नृत्य है। ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। आपको बता दें, जो मोहिनी अट्टम है, क्या मोहिनी अट्टम नृत्य है, यह केरल का क्या है, प्रमुख नृत्य है, जो कि कौन सा है? मोहिनी अट्टम। आइए देखते हैं। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य में से एक है, जो अभी काफ़ी लोकप्रिय है। केरल की अन्य जो शास्त्रीय नृत्य है वह क्या है, एक कथकली भी है और कौन सी है, मोहिनी अट्टम भी है। मोहिनी अट्टम नृत्य मोहिनी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी रूप, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो भगवान विष्णु है, इन्होंने यह रूप धारण किया था विष के, जब शिव जी ने विष का पान किया था तब, ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत जीत सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है आपके पास कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम या फिर भरतनाट्यम। केरल का पूछा गया है। मैंने अभी आपको बताया था कौन सा है केरल का, एक कथकली भी है, दूसरा कौन सा था, मोहिनी अट्टम। तो सर्वाधिक कौन सा है? सर्वाधिक है कथकली। आइए देखते हैं। कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। केरल की जो सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंगकला का है कथकली 17वीं शताब्दी में
कोट्टारक्करा जो तंपुरान के राजा, तंपुरान जो कि एक राजा थे, उन्होंने क्या किया था, रामायणट्टम का आविष्कार किया था। इसी के विकसित रूप में क्या हुआ, कथकली का नाम प्रचलित हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भरतनाट्यम जो नृत्य है, यह शैली संबंध किस राज्य से है? जो भरतनाट्यम है वह कौन से राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है आपके पास केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। आप सभी को बता दें कि जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु का क्या है, नृत्य है। क्या है, नृत्य शैली है। कहाँ की है, तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु। क्या है, तो भरतनाट्यम। तो इस तरह आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। भरतनाट्यम या सादिर अष्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली है। कहाँ की है, दक्षिण भारत की क्या है, शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भगवान, रागम और तालम, इन तीन कलाओं का समावेश होता है। भावन, रागम और तालम, इन तीन कलाओं का क्या है, समावेश है। भावन में मतलब भ, रावण में र और तालम में त लिया गया है। इसी तरह से क्या बनाया गया था, भरतनाट्यम। ठीक है, नाम अस्तित्व में आया यह जो भरत मुनि थे, इनके नाट्य शास्त्र से क्या था, पर आधारित था। कौन सा, 400 ईसा पूर्व का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, केरल, उत्तरी भारत। आपको बता दें कि जो कथक है यह उत्तर भारत की नृत्य शैली है। आइए देखते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान और कहाँ की ये भारत नृत्य शैली है, जो कि बहुत प्राचीन है। वही चीज़ें हैं इसमें कि मध्यकाल में कृष्ण कथा में इसका वर्णन हुआ था, महाभारत में भी इसका वर्णन है, मुसलमानों ने भी किया था। वर्तमान में जो बिरजू महाराज थे उन्होंने, और अधिकांश अब फिल्मों में इस नृत्य का शैली क्या है, आधारित है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की क्या है, यह एक उत्तरी भारत की क्या है, नृत्य शैली है। और कहाँ की है, और राजस्थान की। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? ठीक है, मतलब कि इसमें से 3 ऑप्शन होंगे जो देवदासी नृत्य परंपरा के क्या होंगे, विरासत में होंगे। ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, उड़ीसा, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। देखो, जो शास्त्रीय नृत्य शैली में जो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है वह है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी क्या है, इस परंपरा, जो देवदासी परंपरा है इसकी विरासत नहीं है। बाकी उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये तीनों है। आइए देखते हैं। अब मणिपुर बचा, तो मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल यानी कि मणिपुर से पड़ा था। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रसंग है। आपको यह रखना है कि राधा कृष्ण के जो प्रेम का प्रसंग है वह कौन से नृत्य में है, तो वह है मणिपुरी नृत्य में, जो कि भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर मणिपुर। आपको बता दें कि जो मुखौटा नृत्य है कौन सा, आदित्य बच्चों ने तो आज पहली बार नाम सुना होगा मुखौटा नृत्य का। आपको बता दें कि जो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है, संबंध पूछा गया है, यह कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। आइए देखते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। जो कथकली नृत्य है ये कहाँ का है, तो यह केरल में प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम पूछा गया है? कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम। आपको बता दें कि जो सदीर कहा गया है यह भरतनाट्यम का क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक है, जो सदीर है यह किसका प्राचीन नाम है, तो आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम का सदीर क्या है, प्राचीन नाम है। आइए देखते हैं।
आपको इसमें सिर्फ इतनी चीज़ याद रखना है कि जो सदीर है यह भरतनाट्यम का क्या है, एक प्राचीन नाम है। इसके साथ साथ भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से है। बाकी भरतनाट्यम सधीर अष्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य शैली है। बाकी सब वही चीज़ है कि जो मतलब कि भरतनाट्यम का नाम कैसे आया, तो आपको यही चीज़ तो मैंने अभी बताई है कि भवन रमन तालम इनसे शब्द लिए गए थे, इससे क्या हुआ था, भरतनाट्यम का नाम पड़ा था। कब पड़ा था, 400 ईसा पूर्व का है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर किसी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।